महान जैन नीति शास्त्र नीति वाक्यामृत वकील साहब प्रमोद भैया कुरल काव्य नीति वाक्यामृत ये दो ग्रंथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नीति वाक्यामृत और कुरल काव्य। और जैन न्याय पढ़ना है तो परीक्षा मुख सूत्र से प्रारंभ करो। अब सब वकालत तो आप सीख चुके हो, जैन न्याय पढ़ो। ठीक है। तो कल यहां पर कहा संपत्ति किसकी बढ़ती है? जो अनुज से विक्रमस अलंकारा विनयवान है, अहंकार सुने, उसकी पराक्रम सुशोभित होता है। क्रम विक्रमयोरन्यतरम परिग्रहणे राज्यस्य दुष्कराः परिणामाः। सुनिए, चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे सम्राट हो, ये 30 नंबर का सूत्र ध्यान रखना चाहिए। क्रम विक्रम योर अन्यत्र परिग्रह राज्य दुष्कर परिणाम। क्रम विक्रम जो सम्राट क्रम का पालन नहीं करता, नहीं कुल परंपरा का, सदाचारी नहीं है, दुराचार में डूब गया, किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा है, ऐसा क्रम विक्रम अन्यतर परिग्रहण और राजनीतिक ज्ञान से रहित, पराक्रम शून्य, सैन्य शक्ति इसमें से केवल एक ही गुण प्राप्त करता, कितनी बड़ी सेना हो परंतु क्रम विक्रम नहीं है, नीति से नहीं जीता, सदाचार से नहीं जीता, प्रजा के साथ कठोर व्यवहार रखता है और प्रजा को समय नहीं देता। सुनिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा वीआईपी बनने वाले लोग कमरे के ही रह जाते, फिर देश के नहीं बन पाते। एक बार तुम्हारे कुल के प्रभाव से कोई तुमको जिता भी देगा, तुमने प्रजा को समय पर समय नहीं दिया, अगले समय प्रजा दूसरे को चुन लेगी। ये प्रजातंत्र है। राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। आपके समाज का अध्यक्ष कोई बना, उसने 4-6 वर्ष को, 5 वर्ष को, 3 जितने साल का बनता हो, वो 5 वर्ष में समाज के हित में कुछ भी नहीं सोचा, अपनी ख्याति तिलक लगवाता रहा चारों तरफ। और कोई गरीब परिवार था, उसके बारे में कोई सुना नहीं होगा तो कोई सुना ही नहीं। कोई किसी को पीट रहा, मार रहा, अध्यक्ष देख भी नहीं जा रहा। समाज का कर्तव्य दूसरे को चुन लेगी, क्योंकि आप समाज की सीट पर बैठने के लिए नहीं बनाए गए हो, समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हो। और अध्यक्ष का दायित्व है अपने कुटुंब को ना देखे, समाज को कुटुंब माने। अध्यक्ष का कर्तव्य है मात्र अपना वंश ही ना देखे, समाज को वंश देखे। तुम जिन धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हो, देश के अधिकृत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री आदि आदि जितने पदवीधारी हैं, इनका दायित्व है अपनी जाति, अपने वंश कुल को ही ना देखे, संपूर्ण देश और प्रदेश को देखेगा तो अगला वर्ष पुनः तुम्हारा होगा। और तुमने जातीयता फैलाई है तो तुम बहुसंख्या में होकर तुम जीत भी गए, लेकिन किसी हृदय को नहीं जीत पाओगे। हृदय जीतना है तो सबके साथ सद्व्यवहार रखना पड़ेगा। ये नीति सीखना चाहिए। आप मुनिराज हो, विशेष भक्त आ गए, भाई लक्की आ गया, वो प्रधान का लड़का आ गया तो आशीर्वाद, ठीक है। और कोई सामान्य व्यक्ति आए, चलो ये बात चल रही है अभी, महाराज की कमरे के बाहर कर दो, नहीं, तुम विश्वास मानो। लोग आएंगे प्रथम बार, जब देखेंगे दर्शन ही नहीं मिलते, हम तो दर्शन के लिए आए हम, तो वो कह देंगे भैया चलो, उनके तो गेट बंद हैं, अपनी क्लास चलने दो, गेट खुले रहने दो, गेट बंद रखो, ठीक है। तो गेट खुले, वो सुन रहे हैं ना, इतने लोगों को ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। प्रवचन में बहुत भीड़ है, स्थान बैठे हुए लोग खड़े हैं,
मत कहो बार बार, संचालकों को समझा के रखो, मत कहो बैठो बैठो बैठो, नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शरीर में बैठने की योग्यता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठने नहीं चाह रहे हैं, उन्हें खड़े होकर सुनने दो ना, सुनने दो। बोले क्यों? कान में शब्द पड़ेगा। आपने देखा एक मिट्टी का डेला ऐसा सूखा इतना ऊपर खड़ा था, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे खड़ा था। उस पर तुम्हारी लघु शंका गई, वो अपने आप पानी नीचे बैठ गया, वो डेला बैठ गया, डेला बैठ गया। अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको, समझ ना। वो मिट्टी का डेला ऐसे खड़ा था, वो बैठ गया बेचारा। जब मिट्टी का डेला पानी की बूंद से नीचे बैठ सकता है, तो जिनवाणी की बूंदों से इनके हृदय अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है। समय बर्बाद करते संचालक, बैठो 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 बैठो, गुरुजी का प्रवचन होना नहीं, तुम सीधा मंगलाचरण शुरू करो और प्रवचन कराओ, अपने आप गुरुजी बिठा लेंगे। रहे समझो। और जो खड़े होकर सुना उन्हें सुनने दो, उनके परिणाम तो शांत हो रहे हैं। राज्य दुष्कर्म प्रणामा, तो जो राजा प्रजा की सुनता नहीं है और क्रम विक्रम का ध्यान रखता नहीं है, कितने बड़ा सैन्य बल होगा, परंतु सदाचार से बीन है, उसका राज दुष्कर हो, परिणाम भोगना पड़ेगा, वो नष्ट हो जाएगा, चिरस्थायी बनने वाला नहीं है। जिन जिन लोगों ने सताया प्रजा को, वे सब शांत हो गए। इसलिए समझना चाहिए। डम्बुरंता नूस नूस। चलो भैया।